आज का खुदावंद का कलाम है 33 ज़बूर उसकी 13वीं आयत। खुदावंद आसमान पर से देखता है, सब बनी आदम पर उसकी निगाह है। आमीन। खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए। आज हम देखते हैं कि खुदावंद आसमान पर से देखता है, कि खुदावंद की आज हमने आँखों के बारे में बात करेंगे रूहुल कुद्स के वसीला से, और रूहुल कुद्स के वसीला से सीखेंगे कि खुदावंद की आंखें कैसे काम करती हैं। लिखा है सब आदमी पर उसकी निगाह है, यानी खुदावंद की जो आंखें हैं वो सब आदमियों को देखती, किसी एक शख्स को नहीं देखती, और आसमान से खुदावंद देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब लिखा है कि खुदावंद आसमान पर से देखता है, तो इसका हरगिज मतलब नहीं कि वो एक वक्त देख रहा है या एक वक्त देख चुका, या ऐसा वक्त आने वाला है कि वो एक वक्त देखेगा। यहाँ पे हम एक कंटिन्यूटी देखते हैं कि खुदावंद की आंखें आसमान पर से हर वक्त देखता है, हर वक्त उनकी आंखें देखती रहती हैं। कोई वक्त नहीं है कि खुदावंद की आंखें हमें ना देखें। ठीक है, पहली बात इसमें लगातार है कि वो हर वक्त देखते रहते हैं। दूसरी बात इसमें लिखी है सब बनी आदम पर उसकी निगाह है। कोई भी शख्स जो पैदा हो चुका है वो ये नहीं कह सकता कि खुदावंद मुझे नहीं देख रहे। खुदावंद ने यहाँ पर कहा है अपने कलाम में, अब रूहुल कुद्स के वसीला से खुदा की ये बात हम तक पहुंचाई है कि खुदावंद जो है वो हर एक शख्स को देख रहे होते हैं। कोई अपने अंदर ये झूठ और झूठी बात ना रखे कि खुदावंद मुझे नहीं देख रहे, और कोई गुनाहगार ये ना कहे कि वो मुझे देख रहे हैं, और वो ये भी ना कहे कि वो मुझे नहीं देख रहे। ईमानदार भी ये ना कहे कि वो सिर्फ हमें देखते हैं और गुनाहगारों को नहीं देखते। खुदावंद हर एक शख्स को जिसको खुदा ने पैदा किया है, खुदावंद उनको उन सब को देख रहे हैं। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं, हम देखते हैं खुदावंद के कलाम के वसीला से देखा है, तो मैं इसको समझाने के लिए रूहुल कुद्स की मदद से, जो रूहुल कुद्स ने मुझे हदायत की, बताया, सिखाया, तरबियत दी कि इस कलाम को हम किस तरह से सीख सकते हैं कि खुदावंद की आंखें कैसे काम करती हैं। हम देखते हैं एक कैमरा जो कि सब कुछ रिकॉर्ड करता है। आजकल हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है और वो उस फ़ोन से वीडियोस या पिक्चर्स कैप्चर करता है, हर वक्त करता है। और अगर वो एक शख्स ने 10 साल पहले भी कोई तस्वीर बनाई है या कोई वीडियो बनाई है, तो आप 10 साल के बाद भी देखोगे तो उसी तरह वो नज़र आएगी जिस तरह 10 साल पहले बनाई गई थी। उसमें कोई लचक नहीं है, कोई, अगर आप 10 साल पहले बनाते हो तो जिस शख्स की आपने वीडियो बनाई होगी या तस्वीर खींची होगी, 10 साल के बाद वो थोड़ा बूढ़ा और उसमें चेंज भी आएगा। लेकिन अगर आपने वीडियो बना ली है तो तस्वीर में या वीडियो में उसमें कोई फर्क नहीं होगा। जैसी होगी उस वक्त, जैसी वीडियो होगी, जैसी आपने बनाई होगी, जैसा वो शख्स होगा, वो वीडियो 10 साल पहले वाली तस्वीर आपके सामने लाकर रख देगा। ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि जो आपने वीडियो बनाई है 10 साल के बाद देखेंगे तो वो फर्क हो जाती है। ऐसा नहीं है, जैसी आपने कैप्चर कर ली, जो किया उस वक्त, वो उस वक्त स्टोर हो जाता है, उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। जो उस वक्त किया गया है, जो जैसा है, दो चीजें, जो जैसा है और जैसा आपने उस वक्त अमल किया है, जो भी काम किया है वीडियो बनाने के लिए, जो कपड़े पहने हैं, आप उसको तब्दील नहीं कर सकते। जो हो गया सो हो गया। ठीक है, ये जो कैमरा है उसका ये काम है कि जो जैसा है वो वैसा दे देता है, लेकिन कैमरे में वो बात स्टोर हो जाती है। 10 साल बाद निकालो तब भी आएगी, 20 साल के बाद निकालो तब भी वो वही होगी, 30 साल बाद देखोगे आप बुजुर्ग हो जाओगे, और कई दफ़ा हमारे अपने हमसे
जुदा हो जाएं, इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, खुदावंद में सो जाते हैं, इस दुनिया को छोड़ देते हैं, मर जाते हैं, तब भी जब हम उनको उन वीडियोस में या पिक्चर्स में देखते हैं तो वो हमें जिंदा नज़र आ रहे होते हैं, चलते फिरते नज़र आ रहे होते हैं। ये है कैमरा। अब जब आप उस कैमरे में जो भी पिक्चर खींचते हो या वीडियो बनाते हो, तो जब आप उसको देखते हो, तो उसको जब आप देखते हो तो किसी और शख्स को दिखाओगे। देखने वाला जिसकी बनाई गई है वीडियो या पिक्चर, वो शख्स जो है वो इनकार नहीं कर सकता ये मैं नहीं हूं। पहली बात है, वो इनकार नहीं कर सकता कि ये शख्स मैं नहीं हूं। वो ये भी नहीं इनकार कर सकता कि मैंने ये कपड़े उस दिन नहीं पहने हुए थे। उस बात से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि कैमरा सबूत है। कैमरे में तब्दीली नहीं आएगी, वक्त के साथ भी नहीं आएगी। जो किया होगा वो उसके अंदर स्टोर होगा। ठीक है, तब्दीली नहीं आएगी, चेंज नहीं किया जा सकता और इनकार नहीं किया जा सकता। अब हम याद रखना कि हम खुदा की आंखों के बारे में सीख रहे हैं। अब एक ऐसी वीडियो कैप्चर की जाती है, बनाई जाती है कि जिसमें कोई गुनाह किया जा रहा है, सिगरेट पी जा रही है, चोरी की जा रही है। अगर उसको अदालत में लेके जाया जाता है और वो कहता है सबूत दो, मैंने ये काम किया है, ये गुनाह किया है, ये वो प्रूफ मांगता है कि अगर मैंने किया है साबित करो तो मुझे सज़ा दो, नहीं तो मैं बरी हूँ, मैंने ये गुनाह नहीं किया। वो नहीं मानता जब तक उसको वो सबूत ना दे दिया जाए। लेकिन जब अगर कैमरा ने उसकी वीडियो या पिक्चर कैप्चर कर ली है, जो कि उसका पास्ट है, जो कि उसका गुजरा हुआ कल है, अगर उसमें उसकी वीडियो बन चुकी है, जो उसने बुरा फेल किया है, चोरी की है, किसी किस्म का गुनाह किया है, कोई बदी की है, जिस कपड़ों में की है, जिस हालत में की है, उसने जिना किया है, उसने शराब पी है, उसने सिगरेट पी है, वो शख्स अगर कैमरे में नहीं होगा तो वो मुसलसल इनकार करता रहेगा, मैंने ये काम नहीं किया, मैं गुनाहगार नहीं हूं, मैंने ये बुरा फेल नहीं किया। वो नहीं मानता, वो नहीं मानेगा। बहुत कम और सच्चे लोग हैं जो मानेंगे, लेकिन जो बुरा शख्स है वो नहीं मानेगा। लेकिन कैमरे की वजह से वो इनकार नहीं कर सकेगा। जब उसको प्रूफ दिखाए जाएंगे तो उसका मुंह बंद हो जाएगा। हम ये खुदावंद के कलाम में से देखते हैं। हम जो मैंने लफ्ज़ बोला कि मुंह बंद हो जाएगा, इसको सीखने के लिए कि ये कलाम मुकद्दस में लिखा है। मत्ती की इंजील उसका 22वां बाब उसकी 13वीं आयत में पढ़ूंगी, 12वीं आयत में पढ़ूंगी। और उसने उससे कहा, मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया, उसका मुंह बंद हो गया, वो आगे से कोई बात ना कर सका। इसको मज़ीद जब हम खुदावंद के कलाम रूहुल कुद्स के वसीला से सीखेंगे तो इस आयत का हम जिक्र करेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे थे कि जब उसके सामने ये बातें आएंगी और उसका सच उसको दिखाया जाएगा तो वो इनकार ना कर सकेगा, ना वो बहाने मार सकता है, ना वो ये कह सका ये मैं नहीं हूँ, ना तो वो अपनी पहचान से इनकार कर सकता है, और ना वो उस गुनाह जो उसने सरजर्द कर दिया है अपने गुजरे हुए कल में यानी पास्ट में, वो उसका इनकार नहीं कर सकता। अगर प्रूफ ना हो तो वो इनकार करेगा। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि वो खुदावंद के सामने उसका मुंह बंद हो गया, क्योंकि इसका मतलब है कि खुदा ने वो प्रूफ के साथ उसको दिखा दिया था और उसको बता दिया कि तू इस लायक नहीं है। हमें खुदावंद की आंखें जो हैं, जो हर वक्त हमें देखती रहती हैं, इतनी गहरी देखती हैं कि हमारी बारीकी और छोटे छोटे काम जो हम जाहिरी करते हैं और इसके अलावा जो हम अपने बिस्तरों पे लेट कर बुरे मंसूबे बांधते हैं वो तक देख लेती हैं खुदावंद की आंखें। जो हमारे दिल में
चलते फिरते बुरे ख्यालात आ रहे होते हैं, जब एक लड़का एक लड़की को बुरी निगाह से देख रहा होता है और किसी पर जाहिर नहीं करता और चोरी देखता है, अपनी आंखें कभी इधर करके कभी उधर करके, वो ये जानता है कि जो मेरे माँ बाप या कोई मेरी बीवी या मेरे बच्चे हैं, जो इस वक्त मेरा शौहर है, वो मुझे नहीं जान पा रहा, मैं चोरी ये काम कर सकता हूं या कर रही हूं। लेकिन आपकी ये नियत खुदावंद को मालूम है। खुदावंद की आंखें आपकी ये बारीकी वाली चीजें भी देख रही हैं। ख्वाह आप गारों के अंदर छुप जाएं, वहां भी खुदा की रूह जो है वो मौजूद है और खुदा की आंखें आपको देख रही हैं। और ये नहीं कहना कि मैं तो ईमानदार हूं, मैंने तौबा कर ली है, अब खुदावंद मुझ पर नजर नहीं रखते, मेरे तो सारे गुनाह माफ हुए हैं, मैं आखिर में फिर से माफी मांग लूंगा या मांग लूंगी। ये हरगिज ऐसा नहीं है। खुदावंद की आंखें इसलिए देख रही हैं ताकि खुदावंद हर वक्त का इंसाफ करें। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी अदा ना करेगा हरगिज ना छुटेगा, क्योंकि वो कौड़ी कौड़ी खुदावंद अपनी आंखों से कैप्चर कर रहे, वीडियोस बना रहे हैं और खुदावंद आप पर जाहिर करेंगे। आप इनकार नहीं कर सकोगे, आपका मुंह बंद हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकोगे वो मैं नहीं हूं। हाँ, झूठे मकार बेईमान खुदावंद के सामने भी मुंह खोल सकते हैं और खुदावंद के साथ बहस कर सकेंगे और करेंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रही, लेकिन खुदावंद की जो आंखें हैं वो हर वक्त देख रही हैं, हर शख्स को देख रही हैं। अगर आप कोई काम बुरा फेल करके अपने घर आते हो, आप अपने घर वालों को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन खुदा की आंखें देख चुकी हैं कि आप क्या बाहर करके आए थे। उसकी अदालत होगी और आपको इस बात को खुदावंद को बताना पड़ेगा और उस वक्त बताना आपको खुदावंद बताएंगे और आपको उसकी सजा सिर्फ मिलेगी। और जो आप बुरे काम बाहर कर आए हो, आप अपने घर वालों को तो बेवकूफ बना सकते हो, और दूसरी बात, आप अपने घर वालों पे तो अपनी अच्छी इमेज बना लोगे, इमेज अच्छी बना लोगे कि मैं बहुत शरीफ हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे अंदर कोई जिनाकारी नहीं, मेरे अंदर कोई ख्वाहिश नहीं, मैं बुरे काम नहीं करता, मैं बाहर कुछ बुरा नहीं करके आया, मैं बहुत इज्जत करता हूं अपने उस्ताद की, मैं बड़ों की बहुत इज्जत करता हूं, मैं तो बाहर कुछ भी नहीं करके आया, ए बाप ए माँ मैं बहुत अच्छा हूं। एक झूठा निकाब, क्योंकि हम इंसान दूसरे इंसान पर हर वक्त निगाह रखने की कुदरत नहीं रखते, हम खुदा नहीं, इसलिए इंसान किसी भी रिश्ते में हो वो अपना उस रिश्ते को धोखा फरेब दे सकता है, लेकिन खुदा की कुदरत वाली आंखें हमें हर वक्त देख रही हैं, इसलिए हम खुदा के सामने ये फरेब नहीं, खुदा को फरेब में नहीं डाल सकते। इसलिए जब हमें इस जमीन पर सजाएं मिलती हैं तो इसका नतीजा वही होता है जो हमने बोया होता है। जब हमें सजा मिलती है, हमें दुख मिलता है, तकलीफें मिलती हैं, जब हम उस प्रॉब्लम्स में पड़ते हैं, परेशानियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, तड़प रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, ख्वाहिशें छिन रही होती हैं, मुरादें पूरी नहीं होती, तंगी मुसीबतें, लोग लान तान करते हैं, लोग पसंद नहीं करते, लोग बेइज्जत करते हैं, लोग ऐब जुइयां करना शुरू हो जाते हैं, लोग आपकी चुगलियां लगाते हैं, उसके पीछे आप खुद होते हो। आपको इज्जत नहीं मिलती, लोग धुतकारते हैं, क्योंकि खुदावंद के लोगों को खुदावंद इज्जत देते ही देते हैं। खुदावंद अपने लोगों को हाथ बढ़ा के निकालते ही निकालते हैं। ये दोनों की जिंदगी में मुख्तलिफ बात ये है कि जो गुनाह करता है वो बाहर नहीं निकलता, अपने दुखों से, तकलीफों से, परेशानियों से, बीमारियों से, जिल्लत रुसवाई और कमी कमजोरियों से, गरीबी से नहीं निकलता, लेकिन ईमानदार जरूर एक दिन खुदा ने उसके लिए रखा है कि वो अपनी दुखों, तकलीफों, बीमारियों, परेशानियों और गरीबी से निकलता ही निकलता है, अपनी बेइज्जती से निकलता ही निकलता है, उसका अच्छी जुबान से चर्चा होता ही होता है। लेकिन
जो बुरे होते हैं उनका चर्चा बुरी जुबान से होता ही होता है। वजह कौन? हम खुद। हम जो कुछ करते हैं वो हमारे सामने इसलिए आता है क्योंकि खुदा की नजर देख रही है, और खुदावंद की नजर हर आदमी को देख रही है, वो मर्द है, औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है, वो जो भी है, वो गुनाहगार है, वो ईमानदार है, वो रासबाज है, वो बेईमान है, ना रास्त है, वो जैसा भी है खुदावंद देख रहे हैं। और आप जो मर्जी करोगे खुदावंद देख रहे हो, उसके एवज खुदावंद फिर इस जमीन पर हमारे साथ सलूक करते हैं, और आसमान पर भी अदालत के बाद। हम खुदावंद को फरेब नहीं दे सकते। खुदावंद की आंखें हर वक्त हमें देखती हैं। हम अगर अपने माँ बाप के सामने तो जी जी हाँ हाँ करते रहते हैं, लेकिन दिल नहीं चाहता उनकी बात मानने को, दिल नहीं चाहता कि हम उनकी सुने। जब उनका हुक्म मिलता है, वो कोई तरबियत देते हैं, किसी बात से मना करते हैं, अच्छाई और बुराई में तमीज़ सिखाते हैं, तो हमें अंदर ही अंदर अपने माँ बाप पे जो गुस्सा आता है, ये गुस्सा भी खुदावंद देख रहे हैं। जब आपको चर्च के लिए कहा जाता है कि चर्च जाना है, कलाम मुकद्दस पढ़नी है, हमने दुआ करनी है, और आपके अंदर खुशी की बजाय आपका दिल मुरझा जाए, और अगर आप दुनिया का कोई मज़ेदार काम कर रहे हैं और आपको वो तर्क करके छोड़कर खुदावंद के साथ अपना वक्त गुजारना पड़ रहा है, तो आप अंदर अंदर दुखी जो हो रहे होते, और दिल नहीं चाहता, नीयत नहीं होती, साफ दिली नहीं होती, पूरी खुशी नहीं होती, पूरा ईमान नहीं होता, खुदा की पूरी इज्जत नहीं होती, वो भी खुदावंद देख रहे हैं। जाहिरी तो आप बैठ जाओगे इबादत में, लेकिन खुदा की नजर आपकी वो बातें भी देख रही हैं जो इंसान नहीं देखता, उसका भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। हमारा मुंह बंद करने के लिए खुदा की आंखें इसीलिए हर वक्त आसमान से जमीन पर हर शख्स को देखती जाती हैं, देखती रहती हैं, जब तक हम इस जमीन से रुखसत नहीं हो जाएंगे। हर वक्त खुदावंद देख रहे हैं कौन क्या बो रहा है, सिर्फ जाहिरी नहीं कि हाथों से क्या बोया, उसने अपने जिस्म से क्या बोया जो दिख रहा है, जो उसने रूह में क्या बोया, उसने नियत क्या रखी, उसके ज़हन के क्या ख्याल थे, वो क्या सोचता रहता है। चीजें, पैसे, लालच, अय्याशी, गाड़ियों का शौक, अमीर बनने का शौक, शेखीबाजी, उसके क्या ज़हन में बातें आती रहती हैं। हर वक्त इन्हीं की बातें और इन्हीं बातों की सोचें, दुनिया और दुनिया की मोहब्बत की बातें और सोचें, और वही इनके दिल में खुशी का रही होती हैं। और जब ये बातें सोचते रहते हैं तो खुदावंद देख रहे होते हैं कि इनका दिल इस वक्त इन बातों को सोचकर खुश हो रहा है, ये भी खुदावंद देख रहे हैं। और खुदावंद जब मुंह से हर वक्त यही बातें निकलती तो वो भी देखते रहते हैं। खुदावंद हर वक्त हर शख्स को देख रहे हैं। जब खुदावंद हर वक्त देख रहे हैं, खुदावंद के पास खुदा की आंखों की कुदरत से खुदावंद के पास हर एक शख्स का प्रूफ है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैंने ये काम नहीं किया। कोई इंसान उस वक्त खुदा से उस बात के लिए इनकार करने के काबिल लायक नहीं रह जाएगा, क्योंकि खुदावंद उसकी एक एक रविश को उसको दिखा देगा। अगर वो ये कहेगा अदालत वाले दिन कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने तो बहुत नेकियां की हैं, और ज़ाहिरी देखो मैं चर्च गया, मैं बाइबल मुकद्दस पढ़ता था, मैं दुआ करता था, लेकिन खुदावंद उसको उसके दिल के ख्यालात और दिल की बातें, उसकी नीयतें सब दिखा देंगे, तो उसका मुंह बंद हो जाएगा। और अगली आयत जो मैंने मत्ती की इंजील उसका 22 बाब उसकी 12वीं आयत पढ़ी थी, अब मैं 13वीं आयत पढ़ूंगी। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, उसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना
होगा। आमीन। जब खुदावंद अपनी आंखों से हर वक्त देख रहे हैं तो उसके पीछे खुदा का मकसद है अदालत वाले दिन कोई ये ना कहे कि उसके साथ बेइंसाफी हुई, और उसका ठीक ठीक इंसाफ करने के लिए खुदावंद हर वक्त नजर रखते हैं कि किसी के साथ ज्यादती ना हो जाए, और खुदा का इंसाफ जो है वो बिल्कुल सच्चा हो, सच्चाई के साथ हो। तो खुदावंद हर वक्त नजर रखते हैं, जैसे कि एक उस्ताद अपनी क्लास में अपने बच्चों पर हर वक्त नजर रखता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। तो जब एंड में टीचर उस बच्चे की तारीफ करता है जो बच्चा क्लास में अच्छा होता है, और जो बच्चा अपनी बुरी रविशें क्लास में दिखाता है, तंग करता है, हुक्म नहीं मानता, शरारतें करता है, बातें करता है, डिस्टर्ब करता है क्लास को, तो एंड में टीचर कहती है कि मैं तुझे देखती रही और तूने अच्छा रवैया ना रखा। तो अगर टीचर ना देखे, अगर उस्ताद ने ना देखा होता तो वो किस तरह से तारीफ करती या करता, और या किस तरह से उसके बुरे काम जाहिर करता। तो ये बहुत बड़ी ड्यूटी है कि हर वक्त देखना है, हर वक्त ध्यान रखना है कि किसी के साथ गलत ना हो जाए, किसी के साथ खुदा ना इंसाफी ना करें और सच्चाई के साथ खुदा इंसाफ करें। इस वजह से खुदावंद हर वक्त देखते हैं। खुदावंद फ्री नहीं बैठे कि खुदावंद को और कोई काम नहीं है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मेरा बाप हर वक्त काम करता है। तो खुदा जो है हर वक्त काम करने के साथ साथ हम सब पर भी निगाह रखे हैं कि जिन लोगों को मैंने पैदा किया है वो क्या कर रहे हैं, और आखिर में मैं इनसे पूछूंगा अदालत वाले दिन। क्योंकि जहां लिखा है कि मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब उसकी 26वीं आयत में, जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी अदा ना कर देगा वहां से हरगिज ना छुटेगा। इसका साफ मतलब है कौड़ी कौड़ी पर खुदा की नजर है, कौड़ी कौड़ी का हिसाब देना पड़ेगा, कौड़ी कौड़ी की बात का सवाल खुदा के पास होगा और आपको कलाम मुकद्दस से जवाब देना होगा, और खुदावंद कलाम के मुताबिक हमसे सवाल करेंगे कि कलाम में ये लिखा था, तूने क्या किया, कलाम में ये लिखा था, तूने कितनी दफा इस कलाम को रद्द किया, जब तुझे कलाम सुनाया गया तो तूने कितनी दफा इसको इज्जत से सुना था, क्या जब तुझे कलाम सुनाया गया था तो तेरे कानों की खुजली बनी थी, क्या तूने फौरन खुदा के कलाम की इज्जत की थी। तमाम बातें खुदावंद देख रहे हैं, और खुदावंद देख रहे हैं कि क्या करें। और फिर जब ये सवाल और जवाब होंगे तो हमारा मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि खुदा की आंखों जो आंखें स्टोर कर चुकी हैं, कैप्चर कर चुकी हैं हमारी बुरी रविशें और नेकियां, वो सब कुछ खुदावंद कौड़ी कौड़ी पूछ के कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदावंद का इंसाफ ऐसा होगा कि लिखा है 13वीं आयत जो मैं पहले पढ़ चुकी हूं, उसके हाथ पांव बांध कर अंधेरे में डाल दो। खुदा की आंखें जो हर वक्त देख रही हैं उसके इंसाफ के मुताबिक आपके साथ ज्यादती नहीं होगी। अगर बुरी रविशें हैं तो आपको ये सजा मिलेगी कि आपके हाथ पांव बांध दिए जाएंगे और आपको अंधेरे में डाल दिया जाएगा। वहां पर आग होगी, वहां पर कीड़ा होगा जो कभी नहीं मरेगा, वहां पर रोना और दांत पीसना होगा। दांत पीसने का मतलब है हद से ज्यादा तकलीफ जो बर्दाश्त से बाहर है, और रोना हर वक्त दुख, कोई आराम नहीं, कोई सुकून नहीं, कोई तसल्ली नहीं, कोई खुशी नहीं, अंधेरा, कोई उम्मीद नहीं कि आप यहां से निकल सकते हो, खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो खुदा की आंखें हर वक्त आपको देखती है कैमरे की मानंद। अगर हम लोग कहीं चले जाते हैं तो वो कैमरा जब हमें देख रहा होता है तो हम क्या करते हैं, सेट हो जाते हैं, या अगर हम बुरे लग रहे हैं तो हम अच्छा तैयार हो जाएंगे फौरन, या हमें पता होगा कि यहाँ पे कैमरा आना है या वीडियो बनी है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अच्छे लग रहे हों, क्योंकि वो एक दफा जो कैप्चर कर लेगा वो 10 साल के बाद भी वही होगा। तो हम इस दुनिया के कैमरे के लिए तो अपने आप को अच्छा और प्यारा और खूबसूरत बनाने के दिखाने के लिए बनते हैं। तो क्यों नहीं खुदावंद जो आंखें जो खुदावंद हमें हर वक्त कुदरत के साथ देख रही है, और वो वीडियोस हमारी खुदावंद की आंखों में हर वक्त कैप्चर हो रही हैं, तो उस कैमरे के लिए क्यों नहीं हम तैयार हो रहे, ताकि हमारी बुरी रविशें ना दिखाई जाएं,
جب اس دنیا کا اختتام ہو جائے گا اور عدالت ہوگی تو وہ ویڈیوز جب خداوند ہمیں دکھائیں گے اور کہیں گے تو نے یہ کام کیا، اور بری روشیں پوری عدالت اس وقت دیکھ رہی ہوگی، سب دیکھ رہے ہوں گے، تو شرمندگی نہیں ہوگی؟ کیا برا نہیں لگ رہا ہوگا کہ میری روشیں سب کے سامنے آ گئی، سب دیکھ رہے ہیں، سب خدا کو پتا ہے؟ تو ہم نے خدا کی آنکھوں میں اپنی اچھی ویڈیوز اور اچھی شکل روح کی دکھانی ہے، اپنے اچھے پھلوں کی اور ذہن کی اور دل کی دکھانی ہے، تاکہ اچھا ہماری ویڈیوز جو ہے اچھی کیپچرز ہوں۔ وہ خداوند جب دکھائیں گے، اگر بری ہوئی تو ہمیں اس کی سزا ملے گی۔ دوسری بات، ہم جب خداوند ہمیں دیکھ رہے ہیں ہر وقت، اور جو راست باز ہیں، جو نیکوکار ہیں، جو حلیم ہیں، جو خدا کے کلام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، برداشت کرتے رہتے ہیں، اچھی نیت رکھتے ہیں، کوئی ان کی نیکی دیکھ رہا ہے ظاہری طور پہ یا نہیں، لیکن ان کا دل خوبصورت ہے، تو ان کی جو نیکیاں ہیں، ان کی دعائیں ہیں، ہو سکتا ہے انسانوں نے نہ دیکھی ان کی محنت جو وہ خداوند کے لیے رکھتے ہیں، ان کا ایمان اور ان کی خداوند کے لیے محبت، خداوند کے لیے محنت، خداوند کے لیے جستجو، ہو سکتا ہے وہ ظاہری نہ دکھاتے ہوں، ان کے روح میں ہر وقت خداوند کی تعریف ہو، حمد و ثنا ہو، خدا کا کلام گھومتا ہو، وہ خدا کے کلام کو سوچتے ہو، خدا کی قربانی کو سوچتے ہو، یسوع مسیح کے زخموں کو سوچ رہے ہوں، اور وہ کوئی ایسی کوئی خواہش نہ کرنا چاہتے ہوں کہ ہماری روح جو ہے وہ بری نہ ہو جائے، اس سے بدی نہ پیدا ہونا شروع ہو جائے، اور بدی سے وہ اندر ہی اندر باز رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی یہ نیکی، یہ راست بازی انسان نہ دیکھ پا رہا ہو، لیکن خداوند کی آنکھیں آپ کی باریکی والی بھی خوبصورت باتیں، دل کی خوبصورت نیت خداوند دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اگر دنیا آپ کی تعریف نہیں کرتی تو آپ کبھی دنیا سے تعریف لینے کے لیے ایسا نہ کریں۔ اگر آپ دنیا میں مسیح کا کام کریں، خدمت کریں، کوئی بھی کام کریں، اگر آپ بائبل مقدس بھی پڑھ رہے ہیں اور کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، تو انسانوں کی آنکھوں پر نظر نہیں کرنی کہ کس نے مجھے دیکھا، اور کس دکھاوے کے لیے نہ کرو۔ انسان نے آپ کو اجر نہیں دینا، خدا نے اجر دینا ہے۔ تو جو آپ کام، جو ایماندار ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں، مار کھاتے ہیں، خون بہاتے ہیں، قربانیاں ان کو سہنی پڑتی ہیں، قربانیاں اٹھاتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تو یہ سب کچھ بھی خداوند دیکھ رہے ہیں۔ اس کا بھی عدالت میں کوڑی کوڑی کا حساب ہوگا کہ جتنا آپ نے دکھ بھی خداوند کے لیے بویا ہے، قربانیاں کی ہیں، عمل کیا ہے، اچھی نیت باندھی ہے، خداوند کے کلام کو یاد رکھا ہے، کلام پر عمل کرنے کی پوری کوشش کی ہے، تو یہ باتیں بھی باریکی سے، پوری گہرائی سے کمپلیٹ خداوند دیکھ رہے ہیں، اور اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ تو خداوند کی آنکھیں نہ صرف گناہ گاروں کو ہر وقت دیکھتی ہیں، راست بازوں کو بھی دیکھتی ہیں۔ تو نہ تو راست باز یہ کہہ سکتا ہے کہ گناہ گاروں کو ہی دیکھتے جاتے ہیں خداوند، ہم تو بری ہیں، ایسا غرور بھی ایماندار نہ کریں، راست باز ایسا غرور بھی نہ کریں، اور گناہ گار خدا کی آنکھوں کی وجہ سے اپنے اندر ڈر رکھ لے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ جب خداوند کی آنکھیں ہر وقت دیکھتی ہیں گہری باتیں جو انسانوں کو ہم بیوقوف بنا کے کر لیتے ہیں، لیکن خدا دیکھ رہے ہیں، اس قدرت کو جانتے ہوئے آج خداوند کے کلام سے گناہگار اور راست باز دونوں ہی اپنے اندر، اگر راست باز ہے تو اور ڈر ڈال لے، اور اگر گناہگار ہے تو اپنے اندر ڈر بھی ڈالے، اور اگر ڈر بھی ڈالے کہ میں نے خدا سے ڈرتے رہنا اور کانپتے رہنا ہے، کیونکہ خداوند مجھے یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں، میں سڑک پہ کھڑا ہوں تو تب بھی دیکھ رہے ہیں، میں کلاس روم میں ہوں، میں آفس میں ہوں، میں جہاں کہیں بھی ہوں تو خداوند مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر میں گھر میں اکیلا ہوں تب بھی خداوند مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ انسان سے جھوٹ بول کے کہہ سکتے ہو میں نے نہیں کیا، لیکن خدا کی آنکھوں سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو یہ سب باتیں ہم نے آج خدا کے کلام سے سیکھا ہے، اور ہم نے یہ جاننا ہے کہ خداوند ہمیں
देख रहे हैं, हमें खुदा का डर और खौफ और खुदा की आंखों की कुदरत हमें मालूम होनी चाहिए। और जो खुदा ऊपर बैठे हैं वो सिर्फ बैठे नहीं हुए और दुनिया जो है वो उन्होंने खुली छोड़ नहीं दी कि बस ठीक है जियो और जीते रहो और जो करना है करो, मुझे कोई परवाह नहीं। खुदा को परवाह है, खुदा देख रहे हैं, खुदावन ने हमें छूट नहीं दी, खुदा ने हमें आजाद नहीं छोड़ दिया, खुदा ने हमें यतीम नहीं छोड़ दिया। जो मर्जी करो, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। खुदावन देखते हैं और जो डर डालकर, जो अपने अंदर खुदावन का डर रख के तौबा करता है, खुदावन उसको भी देख रहे और खुदावन उसको देखकर फजल भी देना चाहते हैं। अगर खुदावन ध्यान ना दे, ना देखें, तो फजल कैसे देंगे? अगर खुदावन एक शख्स की मेहनत देख रहे हैं कि ये मुझसे डरता है और बाज आ रहा है, गुनाहगार है, मेरी आंखों की वजह से कि मैं उसे देख रहा हूं, बाज आ गया, तो अगर खुदावन देख ही ना रहे और वो बाज आ जाए तो खुदावन कैसे मदद करेंगे? तो खुदावन ऐसे देख कर फजल भी मुहैया करते हैं, खुदावन मदद मुहैया करते हैं, खुदावन रास्ते खोलते हैं, खुदावन मुहैया ये करते हैं कि हम किस तरह से खुदावन में मजबूत हो सके। खुदावन हमारे लिए राह तैयार करते, दरवाजे खोलते हैं। और इसी तरह ईमानदारों को भी अगर खुदावन नहीं देखेंगे तो किस तरह से खुदावन उनको उनके वक्त के मुताबिक अजर देंगे। तो खुदावन के इस कलाम के वसीला से हमने सब ने सीखना है कि खुदावन हर वक्त देख रहे हैं, तो हमें अपने अंदर डर रखना चाहिए और हमें इस बात की बहुत प्यारी और खुशी और उम्मीद होनी चाहिए कि जो खुदा हमें देख रहा है वो हमारे फलों का हमारे अच्छे फलों का इस ज़मीन पर भी अजर देंगे और आसमान पर भी देंगे। और जो लोग इधर बुरा कर रहे हैं और खुदावंद के कलाम को रद्द करते और बदी करते, खुदावंद उनको भी देख रहे हैं, खुदावंद उनको यहाँ पे भी सज़ा देंगे और बाद में भी सज़ा देंगे। तो हमें खुदा के देखने से अच्छी उम्मीद भी हमारे अंदर पैदा होती है और डर भी पैदा होता है। आमीन। खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए। हालेलुया।